ये देखिएगा स्केलर रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, तो ये तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है ना। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तो ये होता है इसमें। अब एक चीज होता है कि इसका जो आउटपुट आता है वो आता है एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसे कहते हैं स्केलर रिपल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि दो वेक्टर के बीच में हम क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, और ये जो आएगा वेक्टर उसका इसके साथ डॉट किया जाता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आता है एक स्केलर क्वांटिटी आता है और उसमें तीन वेक्टर यूज होते हैं, इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपको वेक्टर्स इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो, जैसे ऐसे कह दे कि ए वेक्टर ये है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये दे दिया आपको ए वेक्टर। फिर कह दे कि बी वेक्टर ये है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये हो गया बी वेक्टर। फिर कहते हैं कि सी वेक्टर ये है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है ना। अब हमें देखिएगा ये वेक्टर, ये प्रोडक्ट फाइंड करना हो, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, देखिए a डॉट b क्रॉस c, देखिए हमेशा क्रॉस पहले सॉल्व होगा, डॉट बाद में सॉल्व होगा, ये बात अंडरस्टूड है। नहीं तो इसमें ब्रैकेट लगाना कोई की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पहले यही सॉल्व होगा, क्योंकि अगर आपने पहले डॉट सॉल्व कर दिया तो ये मीनिंग लेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहले सॉल्व होगा। देखिए अब हम क्या करना है कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है, एक बनती है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, यहाँ आएगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ आ जाएगा b1 b2 b3, ये हो जाएगा c1 c2 c3, ये हो जाएगा। अब इसका ए वेक्टर के साथ करना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ए वेक्टर है क्या, ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इसका डॉट होना है इसका इस वेक्टर, ठीक है। देखिए इसका जो आउटपुट आएगा डॉट के बाद वो यहाँ जहां इसमें आते हैं i कैप j कैप k कैप, वहां अब आएंगे इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, यहाँ पर अब आ जाएगा a1 a2 a3, बाकी नीचे की दोनों रो सेम रहेंगी, ये हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये स्टेप समझ में आता है। जब कोई भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमेशा ऐसा ही होता है। देखो अगर सिंपल में हम कर रहे होते, हम ऐसे कर रहे होते कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। इसका आप डॉट कर रहे हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, क्या लिखते हैं इसको आप लिखेंगे इसे b1 a1 प्लस b2 a2 प्लस b3 a3, होता है ऐसा। क्या हुआ, जहां पर i कैप आ रहा था वहां पर इसका स्केलर कंपोनेंट आ गया, जहां पर j कैप आ रहा था वहां पर a2 आ गया, जहां पर k कैप आ रहा था वहां पर क्या a3 आ गया। तो हमेशा इसमें डॉट में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्टेप। आगे देखिए सीधे आंसर से या क्या, देखिए अब क्या किया मैंने कि इस डिटरमिनेंट में एक ऑपरेशन अप्लाई किया, इसकी सेकंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, थर्ड रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, एक तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना, और फर्स्ट रो अनचेंज ऐसी रहेगी, ये हो जाएगा a1 a2 a3, यहाँ आ जाएगा c1 c2 c3, और ये हो जाएगा b1 b2 b3, ये आ गया। अब मैंने फिर से यूज किया और यहाँ पे इसमें अब इसमें लगा दिया r1 इंटरचेंज विद r2, ऐसे कर दिया, समझाएंगे इसे, ठीक है ना। अभी क्या किया कि एक चीज और इसमें, क्योंकि अब ये बन गई थी डिटरमिनेंट तो हम उसमें थोड़ा करना है इसका कुछ, ये क्या, अब क्या किया कि फर्स्ट रो और सेकंड रो का आपस में इंटरचेंज कर दिया। इससे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी c1 c2 c3, यहाँ आ जाएगा a1 a2 a3, और ये हो जाएगा b1 b2 b3, ठीक है ना, ये हो गया। अब इससे क्या होगा, फिर से एक नेगेटिव साइन आएगा, उससे ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी सिचुएशन।
ठीक है ना। अब इस आगे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ जैसे हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे कि A डॉट B क्रॉस C सॉल्व कर रहे थे, तो ये चीज सामने आई थी या ये सामने आया था, तो जिनके बीच में क्रॉस कर रहे थे उनसे नीचे की दो रो फॉर्म हो रही थी, और जिससे नॉट कर रहे थे वो उससे फर्स्ट रो फॉर्म हो रही थी, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना, डॉट C। अब डॉट C को जाए यहाँ लिख दें, यार यहाँ लिख दें, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, A डॉट B, B डॉट A, एक ही बात होती है। तो C डॉट यहाँ लिखें या इसे ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं डॉट C वेक्टर, कह सकते हैं ऐसा। अब अल्टीमेटली आप देखिएगा ये हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, समझाएंगे इसे अच्छे से। अब देखिए इसके क्या क्या आउटकम इससे निकल के आते हैं, वो देखिए। पहली बात तो ये आती है कि तीन वेक्टर का अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी कि A डॉट B क्रॉस C कर रहे हो, तो इससे बनती है एक डिटर्मिनेंट, क्या बनेगी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसे सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात देखिएगा, ये देखिएगा ये इक्वल आ गया है इसके, आप देखेंगे क्या हुआ इसमें क्या हुआ है, डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। तो क्या होता है कि डॉट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट क्रॉस की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट मींस A वेक्टर डॉट B क्रॉस C, इसे कह सकते हैं A क्रॉस B डॉट C, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि डॉट और क्रॉस इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये साइन लगाते ही नहीं है, सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं A B C, कहते हैं कि डॉट और क्रॉस अपने आप लगा दो, ये बात है, तो कहीं भी लगा दो, फर्क तो पड़ना नहीं है, तो लगाते ही नहीं है, ठीक है ना। सिंपली इसे A B C करके ऐसे लिख देते हैं, और ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए, ऐसे लगा देते हैं, हो गया। इट मींस ये A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, डॉट क्रॉस अपने आप लगा लो कहीं भी, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इससे हम कह सकते हैं कि ये था A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ये ब्रैकेट, इनके बीच में आप कॉमा लगा भी सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से अगर इसको आप देखें, इससे आप कह सकते हो, इसे कह सकते हो आप, ये हो जाएगा A वेक्टर C वेक्टर B वेक्टर, ये हो जाएगी डिटरमिनेंट, और देखिएगा ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा इसमें, आगे बात समझ में, ये AC B बन जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा C A B, ये, ठीक है ना। यहाँ से पीछे आप नोटिस करिए कि ABC, यानी कि ये वाला ABC इक्वल है इसके, इसे कह सकते हैं ये हो गया C A B, ठीक है ना। लेकिन ये इसका नेगेटिव टाइम है ACB का, इनफैक्ट है क्या इसमें, जब तक ABC का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा तब तक वैल्यू सेम रहेगी। जैसे ये था ABC, A के बाद B फिर C, इसमें भी ऐसे ही है, A के बाद B और फिर C आ रहा, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है ऐसा, इसमें A के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है। अगर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो ऐसे रहेगा, जैसे ये आ रहा है। इसके अलावा एक और हो सकता है इसमें, एक और कह सकते हैं, जैसे आप B से आप शुरू करें, B के बाद C के बाद A, ये भी इनके इक्वल रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से होता है। और ठीक है, ये अब देखिएगा अगर इस टाइप से हुई, जिन तीन वेक्टर का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, उनमें से दो वेक्टर इक्वल हो जाएं, ये A वेक्टर ऐसे हो जाए, कोई से दो वेक्टर सेम हो जाए, तो ये क्या आएगा, क्यों जीरो आएगा, आप देखेंगे इससे बनेगा, इसकी दो रो सेम हो जाएगी, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अगर ऐसे हो जाए कि इनमें से जो तीन वेक्टर है उनमें से कोई से दो वेक्टर आ जाए, ये वेक्टर हो जाए पैरेलल, A वेक्टर लैम्डा A वेक्टर, और ये हो गया C वेक्टर, इससे क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि दो रो सेम रेशियो में हो जाएंगे, क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। ऐसे देखिए अगर ऐसे हो जाए कि कोई एक रो इस टाइप या कोई एक वेक्टर इस टाइप का है कि वो दो वेक्टर की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, A प्लस B लिखा हुआ है, बाकी के दो वेक्टर C वेक्टर और D वेक्टर। इससे आप इस तरह से आप लिख सकते हैं कि A वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर प्लस
बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। अब पता होगा आपको, अगर कोई डिटरमिनेंट है उसकी कोई एक रो है, एक कॉलम दो टर्म्स की सम के फॉर्म में है, तो उससे दो डिटरमिनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई ऐसे लिखा होगा के ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर, तो आप इसमें से के को आप कॉमन आप निकाल सकते हैं, इसमें से के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर ऐसे मान लो कि दो जगह होता है, इसमें भी की है इसमें भी की है, तो की अब दो बार कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा इसमें से, ठीक है ना, ऐसे होता है। एक देखिएगा इसमें आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है ना। ये होता है कि अगर कोई पैरेलल पाइप है, क्या होता है पैरेलल पाइप, उसको देखिएगा जैसे ये एक क्यूबॉइड है, जैसे ये देखिएगा ये एक क्यूबॉइड है, जैसे ये देखिए ये क्यूबॉइड है, देखिएगा आप देखिए कि इसके सारे जो सरफेस है, जो भी इसके फेसेस है, सारे रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। हम क्या करें कि हम इसके दो सरफेसेस में रिलेटिव पोजीशन करा करके इसके फेसेस को पैरेललोग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसे आप कहेंगे पैरेलल पाइप, इसे कहेंगे आप पैरेलल पाइप, ठीक है ना। ये होता है पैरेलल पाइप। अब देखिए अगर कोई पैरेलल पाइप इस टाइप का है कि उसके जैसे ये एक वर्टेक्स से इसे तीन एज जा रहे होंगे, ऐसे मान लो ये एक एज हो गया ए वेक्टर, एक एज हो जाएगा बी वेक्टर, और एक एज से कह दिया हमने सी वेक्टर, ऐसे कह दिया, ठीक है ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन एजेस वेक्टर की फॉर्म में अगर दिए हों तो इसका वॉल्यूम क्या होता है वो देखिएगा। तो देखिए इसके वॉल्यूम को ऐसे कर सकते हैं आप कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये होगा इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम, ठीक है ना। देखिए स्टेप होता है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये होगा 1/2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये हो जाएगा, समझ में आता है ये, ठीक है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म वही होता है जो आप फिजिक्स में आप यूज करते हैं। ऐसे ये इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे रहता है लाइट, और इसमें तीन इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है ना। लाइट रेज इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे आती हैं और रेक्टेंगुलर सरफेस में से बाहर निकलती है, ठीक है ना। ये फेज आपको दिख रहा होता है, इसमें से लेने जा रही होती है, इस टाइप से होता है, ठीक है। इसकी किसी एज से तीन जो उसका एक वर्टेक्स है, तीन एज ऐसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इसका वॉल्यूम ये आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये होता है 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, समझ में आता है ये क्या होता है। देखिए ये वो इस टाइप का होता है, जैसे एक ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है ना, इसमें चार वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स तो गई है, एक और होगा इसमें वर्टेक्स, ऐसे मान लो कि कोई स्पेस में यहाँ कहीं है, फोर्थ वर्टेक्स इसका फोर्थ वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है ना। इस फोर्थ वर्टेक्स को तीनों वर्टेक्स आप ज्वाइन कर दो, इसको इससे और इससे आप ज्वाइन कर दो, तो ये जो फिगर बनेगा इसे कहते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है ना, पिरामिड की शेप में होता है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। अब कहेंगे अब जैसे ये एक इसका एक वर्टेक्स है, यहाँ से तीन बनेंगे, एक ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, और एक यहाँ से जाएगा इस वाले वर्टेक्स में जाएगा। अगर ये ऐसे दिया हो ए वेक्टर बी वेक्टर और ये दिया हो सी वेक्टर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके फॉर्म में बनता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिए देखिए ये तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर को प्लेनर हैं, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, then this implies that it is true इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होगा 0, ठीक है ना। अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है ना। इसका उल्टा भी ट्रू है,
ठीक है ना। अगर तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो वो तीनों वेक्टर डेफिनेटली एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है ना। जैसे ये देखिएगा, जैसे हमें आता है कि किसी पैड ऑफ पाइप, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम होता है ये। अगर किसी इसका एक कोई आप वर्टेक्स ले लें तो इससे तीन एजेस के इस टाइप में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम होता है ये, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम 0 है, इसका क्या मीनिंग होगा? जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन में है, सी वेक्टर जो है ना वो भी इसी प्लेन में है, इसमें कोई हाइट नहीं है, ठीक है ना। अगर इसका वॉल्यूम 0 करना है क्या करना पड़ेगा? तीनों एजेस को एक ही प्लेन में करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा स्टेप से, ठीक है ना। और देखिए अगर ऐसे करके हमें 4 पॉइंट दे दी जाए, 4 हो गए पॉइंट ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। इनके लिए आपको चेक करना हो कि चारों पॉइंट एक प्लेन में हैं या नहीं है। आप क्या करो कि इन 4 पॉइंट को यूज करके 3 वेक्टर फॉर्म कर लो। ऐसे बना लो, एक हो जाएगा ए बी वेक्टर, एक हो जाएगा बी सी वेक्टर, एक बना सकते हो सी वेक्टर, ठीक है ना। ये 3 वेक्टर हो जाएंगे। अब इनके लिए ये लगा सकते हो, आप देख लो अगर इन 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये अगर 0 आ जाए, इट मींस ये 4 पॉइंट एक ही प्लेन में होंगे, और नहीं है तो नहीं होंगे इस प्लेन में। ऐसे कर सकते हो, कोई 3 वेक्टर बना सकता है, कोई 3 वेक्टर बना सकते हैं, पर ऐसे करना चाहिए कि 4 पॉइंट यूज में आ जाएं। आप ये मत करिएगा कि ए बी बी सी और ए सी बना लो, ऐसे मत करिएगा। 4 पॉइंट को आप यूज कर लीजिए, बाकी ठीक है आपके पास कि ए बी ए सी ए डी बना लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देखिए इससे प्रूव करना था, हमने क्या किया कि इससे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसे ऐसे रहने दिया और इसको पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए बी का इसका क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये बन जाएगा। अब देखिए ए का सब डॉट किया तो ये हो जाएगा ए का, इसका नाम डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे कह सकते हैं इसे। अब ये देखिए ए डॉट बी क्रॉस ए, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया ए बी ए सी क्रॉस सी, 0 हो गया, ठीक है ना। अब ए का किया आपने इसके साथ, ये हो जाएगा ए सी ए, ये आ गया, ठीक है ना। ये ए के साथ हो गया। अब देखिए बी के साथ करना है, ठीक है, बी के साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया बी बी सी, ये हो जाएगा प्लस बी बी ए, और इसके ये 0 हो चुका है, इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का आ जाएगा बी सी ए, ये हो जाएगा। आप देखें क्योंकि इसमें 2 वेक्टर आ रहे हैं सेम 0, 2 वेक्टर सेम 0, 2 वेक्टर सेम 0, 2 वेक्टर सेम 0, क्या रह गया? ए बी सी रह गया, ठीक है ना। आज देखिए इसमें ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ए बी सी, इससे आप ऐसे कर सकते हैं, ए बी सी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों हो गए सेम, कैंसिल, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ है।